की, या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से। बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूँ तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव देर रात करीबन 3 बजे फिर से एक बार लाइव आए और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की बात तक कह डाली। भोजपुरी एक्टर ने कहा कि उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं है। आज पूरे दिन मैं कोई काम नहीं कर पाया हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। कारण एक है कि मैं एक पिता हूँ। बता दें कि कुछ वक्त पहले एक लाइव वीडियो में उनके किसी करीबी ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उनकी बेटी का नाम और फोटो इस्तेमाल करके एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है, जिसकी वजह से खेसारी पूरी तरह से टूट गए हैं। प्रणाम। हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत 3 बज गया होगा, 3 बजे सुबह। अभी यहाँ तो 9 बज रहा है, 10 बज रहा है। बट मैं सिर्फ आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। जो भी अभी जुड़े हैं मेरे से, उनको दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने रात को भी, इतने सुबह में आप लोग जुड़े मेरे से। मैं उन सब से यही बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ यार। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे काम करने दो। आज पूरे दिन मैं काम नहीं कर पाया। मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। रीज़न एक है कि मैं एक पिता भी हूँ। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है। मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूँ। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता, या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूँ, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूँ, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है। मैं वहाँ भी अपने आप को साबित करूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। आज मेरी इतनी सारी 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाना मेरा गाया हुआ चोरी करके लोग गाने लगे, चोरी करके लोग गा रहे हैं। मेरा शूटिंग किया हुआ गाना चोरी करके लोग गा देते हैं, उठा के गा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पास कंपनियां नहीं है। आज मेरे पास मात्र 3 से 4 कंपनियां हैं। उनके लिए कितना काम करूंगा मैं? महीने का 20 गाना गाने वाला, 30 गाना गाने वाला आदमी आज महीने का 10 गाना गा रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। मेरा तो छोड़िए, क्या नुकसान होता है नहीं पता। बट मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी, और मुझे एकदम रोक दिया गया है कि तू नहीं कर सकता। और ये कौन है, क्या है, नहीं पता। मेरे जीवन में क्यों आए, कैसे आए। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करने यही आया हूँ। इतनी आज 3 बजे सुबह में, इंडिया के 3 बजे हुए, यहाँ तो 10 बज रहे हैं रात को। मैं आज पूरा दिन काम नहीं कर पाया, सुबह से खाया नहीं। रीज़न कि मैं एक पिता भी हूँ, एक इंसान के हो नाते एक पिता भी हूँ, एक कलाकार के नाते एक पिता भी हूँ। मेरे साथ एक परिवार भी है, मेरा फैमिली भी है। मैं अपने फैमिली के लिए बड़ा सक्रिय रहता हूँ। मैं जितना ईमानदार अपने फैमिली के लिए हूँ, उतना ही मैं अपने जनता के लिए हूँ। उनके लिए हमेशा मैं अपने परिवार तक को टाइम नहीं देता, अपने बच्चों तक को टाइम नहीं देता, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा भगवान मेरे से गुस्सा ना हो जाए, वो लोग नाराज़ ना हो जाए। मैं उनके टाइम से मनोरंजन नहीं करा पाया, इसलिए मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। टाइम मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि उनको शूटिंग पे लेके आऊँ, उनको जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ लेके जाने के लिए। मत करिए आप लोग, प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए। आप लोग परेशान मत करिए मुझे कि मैं अपने फैमिली से भी
दूर हो जाऊं और कहीं चला जाऊं। अगर लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक नहीं हूं तो आप सडनली बोलिए कि हाँ, तुम इस भोजपुरी के लायक नहीं हो, तुमने भोजपुरी को कुछ नहीं दिया है। कोशिश करता हूं, बादशाह जैसे लोगों को भोजपुरी में कोशिश करता है आदमी। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों से लेकर, बड़े बड़े कंपनियों से लेकर, बड़ा बड़ा वीडियो से लेकर अपनी भाषा को हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश करता। आज वर्ल्ड में हर जगह स्थान आपका भोजपुरी समाज रख रहा है, तो कुछ तो मैंने किया है कि हाँ, आप मेरे ही रूप में कहीं ना कहीं अपना भाषा तो पूरे वर्ल्ड में छाया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है, पता नहीं मुझे, बट बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ, आज 3 महीने से मैं सिर्फ समझिए कि 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाने मेरे गाए हुए, शूटिंग किए हुए लोग उठा उठा कर उसको गा रहे हैं कहीं ना कहीं से सुन के। सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। बट कोई नहीं, अगर मैं जनता, इसीलिए जनता से कुछ भी तकलीफ होता है तो आप सभी मेरे गार्जियन हैं, आप ही सब मेरे भगवान हैं, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। तो मैं किससे बोलूं, किससे कहने जाऊं। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं भोजपुरी का लायक नहीं हूं तो, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मुझे जितना आपको बोलना है, कहना है, कहिए। प्लीज़, मेरे पास एक फैमिली है जिनका कोई दोष नहीं मेरे बड़ा होने में। सिर्फ उन्होंने त्याग दिया है मुझे, उन्होंने सिर्फ मुझे त्याग कर सिर्फ आपके खुशी के लिए छोड़ा है। अपनी खुशी को ना, वो छठ, मेरी वाइफ कभी छठ भी मनाती है तो उसके साथ नहीं रह पाता। अपने बच्चों के बर्थडे पे कभी कभी आ जाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका मनोरंजन कराता हूँ। मैं आपके मनोरंजन के लिए सोचता हूँ हर वक्त। उसमें अगर मैं गुनहगार हूं तो आपको लगता है तो आप लोग बिल्कुल बोलिए मुझसे कि तू इस लायक नहीं है। मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो अपने आप को कुछ तो बना ही लूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत करने आता है। आज नहीं तो कल भगवान जगह मुझे दे ही देगी। जब एक लिट्टी बेचने वाला बेटा, एक दूध बेचने वाला, लोगों का जूठा धोने वाला आदमी, लोगों के घर में नौकर बन के मैंने काम किया है और मैं वहां से उठ के यहां तक आ सकता हूं, तो आज तो आप लोगों ने उस लायक बना दिया है कि मैं कहीं भी मेहनत करूंगा तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता हूं। बहुत तकलीफ में हूं, इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ था मुझे। ठीक है, एक बार गलतियां किसी ने की, ठीक है, उसको सुलह किया, लेकिन अभी तो मेरे बिजनेस से लेकर, मेरे करियर से लेकर, मेरे परिवार से लेकर हर जगह से मुझे घेरा जा रहा है। मैं गा नहीं पा रहा हूं। गाने गाए हुए मेरी दुनिया गा देती है, उठा उठा कर रिलीज कर देती है। मैं क्या करूंगा? मेरा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मेरा मेहनत भी बर्बाद हो रहा है, मेरा गायकी भी बर्बाद हो रहा है, मेरा हर चीज तो बर्बाद ही हो रहा है। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूं तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। मैं कहीं और जाके भी आप लोगों का मनोरंजन करा दूंगा। आप उस भाषा का देखिएगा जिस भाषा में मैं काम करूंगा। बट अब लगता है कि नहीं, क्योंकि जिसका दोष नहीं है उस फैमिली का, अब बच्चा पैदा करना गुनाह है, किसी बीवी का पति होना गुनाह है, किसी बेटी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह है। तो मैं क्या करूं? सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं और ये दुनिया प्रकृति का नियम है, जो आप आए हैं तो आपको ये दायित्व पूरा करना है। बट कोई नहीं, मैंने कोशिश की, अपनी गरीबी को आज भी याद रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईगो में रहता हूं, नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप लोग पूछ लीजिए, पूरी इंडस्ट्री बताएगी कि हाँ, खेसारी लाल यादव काम के लिए कैसा से करिए है। मैं अपने परिवार के पास बॉम्बे में रह के नहीं जा पाता हूँ। रीज़न ये है कि मैं डे नाइट शूट करता हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज़ भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, बट कोई नहीं, अब आप ही लोग सब कुछ हैं। अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। दुख है इसलिए जाहिर किया, मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीज़ें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीज़ें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पर राज करता है। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उससे आंख मिलाऊंगा, ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे।
एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे, या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है। सॉरी।